फेवरेट चैनल नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। कॉमर्स के साथ मैथ्स लेने का सोच रहे हो? सीबीएसई तुम्हें दो तरीके की मैथ्स ऑफर कर रही है, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। दिमाग में कंफ्यूजन है कि आखिर ये अप्लाइड मैथ्स किस चिड़िया का नाम है। तो बस आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेकर आ गई हूँ मैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, कौन से यूनिट का कितना वेटेज है और मैं कैसे आपकी मदद करने वाली हूँ इस सब्जेक्ट में टॉप करने में। सो फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स हैव अ सिलेबस रिव्यू। देख बेटा, सबसे पहले इस पूरे सब्जेक्ट में तुमको ना 7 यूनिट्स पढ़नी है। कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 7 यूनिट्स बोल रही हूँ, चैप्टर्स नहीं बोल रही हूँ, यूनिट्स बोल रही हूँ। ठीक है, पेपर जो है पूरा 100 मार्क्स का है। इसमें से 80 मार्क्स की गारंटी मैं ले रही हूँ, 20 मार्क्स ना तुझे संभालना है। बस इस बात को समझ लेना, ठीक है? इसलिए अपने स्कूल वाली टीचर से थोड़ी सी बना के रखना है ना, पंगा मत लेना, ठीक? तो अब इस 80 मार्क्स में अपन क्या करने वाले हैं वो समझो, क्या क्या कुछ करने वाले हैं, ठीक है? देखो, पहली यूनिट है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। इसका वेटेज है बेटा 10 मार्क्स का, ठीक है? फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा। भाई ये पूरे सिलेबस की ना सबसे भारी यूनिट है मार्क्स के टर्म में। मार्क्स के टर्म में 18 मार्क्स का वेटेज है इसका, ठीक है? चिंता मत करो, अगली स्लाइड में बताऊंगी कि हर यूनिट में क्या कुछ पढ़ना है तुम्हें, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड यूनिट है कैलकुलस। नाम सुन के डर गए? सीनियर्स ने डरा के रखा है कैलकुलस भी पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस भी टफ होता है। भाई टेंशन नॉट, टीम नेक्स्ट कॉमर्स तुम्हारे साथ है, तो डरने की क्या बात है ना? यस। फिर उसके बाद आ रहा है कॉम्बिनेटोरिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब इसमें आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स का और प्रीवियस यूनिट का वेटेज भी 10 मार्क्स का था, ठीक है? फिर है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बेसिक्स। क्लास 11th में तुम बेसिक्स पढ़ रहे हो, 12th में उसका एडवांस वर्जन पढ़ोगे, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और स्पेशली तब जब तुम क्लास 12th के बाद सीए करना चाह रहे हो या सीएस करना चाह रहे हो, तो भाई ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। फिर उसके बाद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे सिलेबस का सबसे चुन्नू मुन्नू सा चैप्टर है और जिसका वेटेज भी बहुत कम है, दैट इज ओनली 5 मार्क्स, ठीक है? तो अगर मैं वेटेज वाइज बात करूँ ना, तो सबसे महंगी यूनिट कौन सी है? अलजेब्रा, और फिर है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये दो यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है हमको, ठीक है? पूरा ही सिलेबस अच्छे से करना है, बट ये दो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपका अभी भी और आगे भी, ठीक है? चलो आ जाओ, अब एक एक यूनिट के अंदर क्या क्या है उसको समझते हैं भाई। चलो पहली यूनिट की बात करते हैं, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। अब इसमें सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर्स, ठीक है? बहुत ही मस्त सिस्टम है, मैं इसको बोलती हूँ अप्पा डप्पा जप्पा सिस्टम, ठीक है? कैसे, जब मैं पढ़ाऊंगी तब तुमको समझ में आएगा कि क्यों मैंने उसको इतना फनी नाम दिया है, ठीक है? फिर उसके बाद इंडाइसिस, लोगैरिथम एंड एंटी लोगैरिथम। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बेटा ये वो लोग नहीं है, ये लोगैरिथम है जो मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करते, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जाने जाते हैं ये लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम, ठीक है? फिर इसके अंदर कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स है। क्लॉक्स, कैलेंडर। भाई आपको एक फलानी डेट दे दिया है और बोला जाए कि इस डेट पे कौन सा दिन था, तो आपको आना चाहिए, वो आप कैलेंडर में सीखोगे, ठीक है? टाइम एंड वर्क, भाई ये वो ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें सिखा देगा टाइम टेबल बनाना अपनी एफिशिएंसी के अनुसार, ठीक है? फिर उसके बाद है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है? ट्रेन जा रही है, तुम भी उसके साथ साथ जा रहे हो, दोनों की स्पीड दी जाएगी, पूछेंगे कितनी देर में ट्रेन तुमको क्रॉस कर लेगी, तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट्स, राइट? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये हमारा यूनिट 1 हो गया पूरा, ठीक है? फिर आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अलजेब्रा पे। पढ़ा हमने कि अलजेब्रा सबसे भारी भरकम चैप्टर है मार्क्स के फॉर्म में। अब इसमें सबसे पहले आता है सेट थ्योरी,
ठीक है। इसमें पूरा डिटेल में हम वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी पढ़ेंगे। फिर रिलेशंस करके चैप्टर आता है, फिर मैथमेटिकल लॉजिक, मतलब आम भाषा में बोलूँ तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें तुम्हें ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म, ऑड मैन आउट, ये सब कुछ तुमको इसमें पढ़ने का है, ठीक है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई यूनिट 2 की। फिर आ जाए कैलकुलस, जिसके लिए तुमको पहले ही डरा दिया गया है, पर डरने की बात नहीं है। अभी बहुत ही बेसिक लेवल पर तुमको यहाँ पर पढ़ना है। कोर वालों को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, बट यहाँ उतना डिटेल नहीं है, ठीक है। तो इसमें तुमको पढ़ना है फंक्शंस। फिर दूसरा टॉपिक है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स। जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ों के लिए लिमिट्स होती है ना, पेरेंट्स लिमिट डालते हैं इतने बजे तक घर आ जाओ, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी टॉपिक होते हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी और फिर उनके डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद यूनिट 4 है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तुम्हारे लिए अगर फॉर्मूला वाइज देखूँ तो नया होगा, लेकिन अगर जीवन में देखोगे तो रोज़मर्रा की जीवन में तुम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रोज़ ही डील करते हो, है ना। दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, कौन से कपड़े पहने, इतनी जीन्स है, इतनी शर्ट्स है, कैसे उसके साथ कॉम्बिनेशन करें, वो सब कुछ तुम इसमें ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसको पढ़ के जो तुम्हारी शिकायत होती है ना, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मुझे तो नए कपड़े चाहिए, वो शिकायत दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स बचपन में पढ़ के आए हो, अब उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पढ़ोगे। फिर 12th में और उसका एडवांस वर्जन पढ़ोगे, ठीक है। फिर आ जाओ भाई यूनिट 5 पर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, ये सब बचपन में पढ़ के आए हो। अब एक स्टेप ऊपर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ तुमको इसमें पढ़ना है। ये थोड़ा कुछ टॉपिक तुमको इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है वहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें तुमको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी पढ़ना है कि दो वेरिएबल में किस तरीके का रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने पर दूसरे को क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटीज़, ये सब इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिर टैक्स एंड यूटिलिटी बिल्स, जो घर में आते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, पानी के बिल, उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं, टैक्स के बिल्स, वो सब अपन यहाँ पर सीखेंगे, ऑलराइट। देन कमिंग टू द बहुत छोटी सी यूनिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड पैराबोला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो सबसे छोटी चुन्नू मुन्नू यूनिट ऑफ द एंटायर सिलेबस। अब समझते हैं कि मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में कैसे हेल्प करने वाली हूँ। तो बेटा जी, प्रारंभ बैच में मैं आपको हर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को शाम 5 से 6:30 बजे अप्लाइड मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। और बता दें तुम्हें, हमारी फर्स्ट अप्लाइड मैथ्स की क्लास जो कि थर्सडे को है, वो यूट्यूब पर फ्री होने वाली है, तो आइएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा आपका, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए जी, मिलते हैं हमारी फर्स्ट लाइव क्लास में थर्सडे के दिन। और जो भी तुम्हारी क्वेरीज हो, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे स्कूल में हो गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें पहले करने हैं, और जो भी तुम्हारे मन में संशय हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई विल हेल्प यू आउट। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।